हेलो यूट्यूब की हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत की सुंदर और अद्भुत कक्षा के सभी विद्यार्थियों, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप जी को नमस्कार करता हूं। व्यूअर्स, हम इस सुंदर सफ़र में एक साथ मिलकर चल रहे हैं और काफ़ी दूरी तक पहुंच चुके हैं। इस व्यक्तित्व विकास कक्षा में व्यूअर्स, हमने बहुत सारे बिंदुओं को छुआ है और उन बिंदुओं पे अच्छे से मनन भी किया है और हम दृढ़ संकल्प हैं कि हम अपने व्यक्तित्व को एक सर्वोत्तम व्यक्तित्व बनाकर छोड़ेंगे। यस, हमने एटिकेट्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, हैबिट्स, लीडरशिप स्किल, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत की। यस, आज से मैं एक नए बिंदु को छू रहा हूँ, वो है स्मार्ट वर्किंग। ये समय की ये मांग है कि हम स्मार्ट वर्कर बने। आज स्मार्टफोन हम सभी के हाथ में है, तो व्यस हमें भी तो स्मार्ट बनना चाहिए। तो व्यस स्मार्ट वर्किंग कैसे करनी है, इन सभी बातों के पर हम इस बिंदु के अंतर्गत बातचीत करेंगे। आज मैं आप जी के सम्मुख इसकी भूमिका रखूंगा। कल से विस्तृत जानकारी हम सभी लोग मिलकर इसके पर करेंगे। तो व्यस, चलिए इस सफर को आरंभ करते हैं। जब हम किसी मुश्किल काम को करने का ऐसा तरीका व्यस खोज लेते हैं जिसको पूरा करने में हमें आसानी हो, वह स्मार्ट वर्क कहलाता है। आज के समय में अगर हमें सफलता को हासिल करना है तो हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए। व्यस, यह समय की मांग है। स्मार्ट वर्क हमारे व्यक्तित्व में एक अनोखा निखार भी लाता है और हमें स्मार्ट वर्कर बना देता है। केवल आप हार्ड वर्क ही करते हैं तो उसमें सफलता जरूर प्राप्त होती है, लेकिन बहुत समय उपरांत। लेकिन स्मार्ट वर्क आपको जीवन में सफलता की ओर तुरंत ले जाएगा। हार्ड वर्क करना बुरा नहीं, पर उसके साथ साथ हमारा काम स्मार्ट भी होना चाहिए। व्यस, एक मजदूर रात दिन मेहनत करके भी वो हासिल नहीं कर पाता जो एक स्मार्ट वर्कर कुछ ही समय में प्राप्त कर लेता है। तो चलिए व्यस, मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस बात को अच्छे से समझा देता हूँ। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर होता है। व्यस, सपोज कीजिए एक मजदूर पहाड़ियों को काटकर पत्थर निकालता है और उसे बेचता है, जो बहुत मेहनत भरा काम है। इतनी मेहनत के बाद भी वो अपना घर बड़ी मुश्किल से चला पाता है। वहीं दूसरी ओर एक कारीगर जो उन पत्थरों को खरीदता है और उन पत्थरों से मूर्तियां बनाकर बेचता है, मजदूर की अपेक्षा वो कम मेहनत करता है, कम समय में अधिक काम कर लेता है और मजदूर से कई गुना ज़्यादा पैसा कमा लेता है। वहीं तीसरा व्यक्ति जो उन मूर्तियों को खरीदता है, उन्हें रंगता है, सजाता है और फिर बेचता है, उस मूर्ति बनाने वाले कारीगर की अपेक्षा वो कम समय में अधिक काम करता है और उस कारीगर से ज़्यादा पैसा कमा लेता है। वहीं एक चौथा व्यक्ति जो व्यापारी है, उन मूर्तियों को खरीदता है और बेचता है। वास्तव में वो कम मेहनत और कम समय में कई गुना पैसा कमा लेता है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कीमती है,
पर मेहनत के साथ बौद्धिक कौशल और रचनात्मक सोच के द्वारा आप कम समय में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीएस स्मार्ट वर्कर को क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है, इन तमाम चीज़ों के पर वीएस हम कल की कक्षा के अंदर चर्चा करेंगे। वीएस तो चलते हैं वीएस, आज हम इस कक्षा के दूसरे टॉपिक को ले लेते हैं वीएस, जो कि मोटिवेशन का है। तो वीएस मोटिवेशन एक टॉनिक है वीएस, जो हमें अंदर से पुष्ट बना रही है। बाहर से पुष्ट हम एक्सरसाइज कर कर बनते हैं, व्यायाम करके बनते हैं, अच्छा खान पान रख कर बनते हैं, लेकिन अंदर से पुष्ट होना बहुत बड़ी बात होती है व्यस। और व्यस जब हम अंदर से पुष्ट होते हैं तभी हमारा व्यक्तित्व फूल की तरह खिल जाता है। तो व्यस हम सभी ने फूल की तरह खिलकर उसकी महक को तमाम सृष्टि में फैलाना है। तो इसके लिए व्यस ये मैं सभी व्यक्तित्व अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। व्यस आज जो व्यक्तित्व की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वो पहले भी मैंने की है। आज वही व्यक्तित्व अपने जीवन के दूसरे एक वृत्तांत से आपको कुछ समझाने का प्रयास करेगा। व्यस आज जो व्यक्तित्व लाया हूँ वो बहुत बड़ी शख्सियत है, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। व्यस महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन से हमें बहुत सारे लेसन्स दिए हैं, बहुत सारी बातें समझाई हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वे बहुत सिंपल रहते थे और फिर भी एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे, जिनको कि हमने राष्ट्रपिता का नाम दिया। कितनी बड़ी उपलब्धि है व्यस। इन्होंने हमें बहुत सारे लेसन दिए, उनमें से आज एक और लेसन इनका हम ध्यान में लाएंगे व्यस। वह है, उन्होंने हमें लेसन दिया राष्ट्रीय संपत्ति का विवेकपूर्ण उपयोग। व्यस जो हमारे देश की संपत्ति है, वो हमारे देश की धरोहर है, वो सबके लिए है, उसका प्रॉपर प्रयोग हमें करना आना चाहिए। व्यस चलते हैं इनकी घटना से, इस घटना से, इनके जीवन वृत्तांत से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। गांधी जी प्रत्येक वस्तु का उपयोग बहुत सोच समझ कर करते थे। वे अपनी जरूरत के मुताबिक वस्तु का उपयोग करते और शेष को भविष्य के लिए सुरक्षित रख देते। मित व्यथिता की यह शिक्षा वे अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देते थे, ताकि देश के सभी लोगों की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं पूर्ण हो सके और कोई किसी वस्तु के लिए न तरसे। गांधी जी के पास देश भर से पत्र आते थे और सुबह के समय वे इन्हें पढ़कर उनका उत्तर लिखते थे। एक बार उनके समक्ष डाक का ढेर लगा था। वे प्रत्येक पत्र को ध्यान से पढ़ते, फिर उसके कोरे हिस्से को कैंची से काट लेते। तभी एक सज्जन उनसे मिलने आए व्यस। गांधी जी ने उनसे बात करते हुए पत्र पढ़ने और कोरे हिस्से को कैंची से काटने का काम जारी रखा। तो उन सज्जन ने कतरनों को काटने का कारण पूछा। गांधी जी बोले, मुझे जब पत्रों के उत्तर देने होते हैं तब मैं इन्हीं कतरनों का उपयोग करता हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये कागज बेकार हो जाएंगे। इससे दो प्रकार की हानियां होंगी, एक तो अनावश्यक खर्च में वृद्धि होगी और दूसरा राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट होगी। देश में जितनी वस्तुएं हैं वे देश की संपत्ति है, हमारा देश निर्धन है। ऐसी दशा में हमें वस्तुओं का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। यह सार यह है कि देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय संपत्ति और प्राकृतिक संपदा के उपयोग में मितव्ययता बरते
तो बिजली, पानी, अनाज जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में कभी कमी नहीं आएगी और ये भरपूर मात्रा में तथा समाज के अंतिम व्यक्ति को भी उपलब्ध होगी। तो देखा मेरे व्यूअर्स, कितनी श्रेष्ठता, कितनी ऊंची सोच कि कोई भी चीज को खराब नहीं करना। व्यूअर्स, उनके पास जो पत्र आते थे उसमें भी जो हिस्सा ब्लैंक होता था उसको काट कर रख लेते थे और उन्हीं को अपना जवाब देने के लिए यूज करते थे। देखो कितनी ऊंची सोच और कितनी राष्ट्र के प्रति उनका लगाव था व्यूअर्स, कि वो देश की किसी भी चीज को खराब नहीं करना चाहते थे। और व्यूअर्स, ये क्वालिटीज, ये गुण एक महान लोगों के अंदर ही होते हैं, ऐसे ऐसे गुण जो कि हर लिहाज से अपने आप को उन्नत बनाकर रखते हैं व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, हम सभी लोग इन सब की बातों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन का एक सर्वोत्तम मार्ग तैयार करें, ताकि हर तरफ से हमें एक ही आवाज़ हमारे कानों के अंदर हर समय गूंजे। व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो इसी के साथ व्यूअर्स, मैं आज की कक्षा को यही विराम देता हूँ। कल फिर मिलूँगा आपको ठीक शाम 7 बजे। इंतज़ार कीजिएगा मेरा व्यूअर्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।